नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस किया सेल्टोस बेस वेरिएंट के बारे में। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से ही करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लाइंस आपको मिलती हैं, टेक लाइन, जीटी लाइन और एक्स लाइन। टेक लाइन के अंदर अलग फर्दर आपको वेरिएंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे टोटल 7 वेरिएंट्स मिलेंगे। उनके अंदर कुछ एक वेरिएंट्स जो हैं अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। फिर जीटी लाइन आ जाएगा जहाँ पे जीटी एक्स मिलता है, और फिर टॉप वेरिएंट एक्स लाइन आपको देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस बेसिक वेरिएंट के साथ आपको टोटल 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ये जो कलर इसका है ये इसका क्लियर वाइट शेड है। इसके अलावा 6 कलर ऑप्शंस आपको और मिलेंगे, तो टोटल बेस वेरिएंट के अंदर आपको 7 कलर ऑप्शंस जो हैं ऑफर किए गए हैं। तो ये बात इसके कलर और वेरिएंट के बारे में होगी। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स आपको इस बेस वेरिएंट के साथ मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये डीसी मर्चेंडाइज है और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है और पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। इधर की तरफ किया लिखा दिखाई देगा और इस तरफ आपको लॉक अनलॉक, और इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी का बूट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और ये भाई बेसिक वेरिएंट है, बिल्कुल इसका बेसिक वेरिएंट है। तो इस बेसिक वेरिएंट के अंदर ना आपको भरपूर फीचर्स मिलते हैं। तो एक एक फीचर के बारे में जो है डिटेल में बात करते हैं। और मेरे हिसाब से बेसिक वेरिएंट जो है कुछ इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बाद आपको ना मेरे हिसाब से कुछ भी काम जो है बाहर से नहीं कराना पड़ेगा। एडिशनल आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन एक जो बेसिक नेसेसिटी होती है ना एक गाड़ी के लिए, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले ओवरऑल अगर इसकी विड्थ की बात करूँ तो 1800 mm जो है आपको इसकी ओवरऑल विड्थ देखने को मिल जाएगी। फ्रंट ग्रिल जब आप देखते हैं तो ये आपको ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखाई देगी, और अपर जो पार्ट है यहाँ पे ये सिल्वर ट्रीटमेंट का यूजेस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर यूजेस दिखाई देगा, और इस ग्रिल के लोअर पार्ट पे जो है यहाँ पे भी ये सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पे किया का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसका हेडलाइट सेटअप जब आप देखते हैं तो हेडलाइट सेटअप भी आपको अच्छा लगेगा। ये आपको DRLs यहाँ पे मिलती है जो ये लिटअप करती है। देन ये प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी। हालांकि ये हेलोजन है, मतलब येलो कलर का थ्रो रहेगा, लेकिन प्रोजेक्टर लाइट आपको मिलती है। लो बीम हाई बीम आपको यहीं मिलने वाला है। बाई फंक्शनल आपको ये दी गई है। ऊपर की तरफ रेगुलर जो है ये टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बेसिक वेरिएंट है तो कोई फॉग लाइट्स वगैरह नहीं मिलेंगी। इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलता है। ये सिल्वर ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। फ्रंट चिन गार्ड जो है यहाँ पे भी आपको सिल्वर ट्रीटमेंट दी गई है। कुछ एक ओपन स्पेस मिलता है और साइड में जो है ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट दे दी गई है। तो ओवरऑल फ्रंट जो है कुछ इस तरह का लगता है। ओवरऑल ये इंजन हुड पे जो कर्व्स है ये गाड़ी के लुक्स को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। हेडलाइट्स जो है ये ऑटोमेटिक आपको ऑफर की गई है। अब साइड से इस गाड़ी को आप देखिए तो ये जो गाड़ी है एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है 4365 mm। अब टायर साइज इसका देखिए तो इस बेसिक वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंचज़ के ये स्टील रिम्स मिल जाएंगे विद फुल व्हील कवर। टायर प्रोफाइल जो है 205/65 आपको देखने को मिलता है। सामने की तरफ डिस्क और रियर जो है वहाँ पे भी डिस्क आपको मिलती है। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स आपको मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो फेंडर पे मिलेंगे इस बेस वेरिएंट में। अपर वेरिएंट्स में जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ORVMs बॉडी कलर दे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, मैनुअल ही इसको आप एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। A पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट, B पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलती है, और हैंडल्स जो है ये भी बॉडी कलर्ड आपको दिए गए हैं। रियर में ये जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम आपको जो है, जैसे डिस्क ब्रेक मैंने आपको बताई थी तो डिस्क ऑफर की गई है। क्लैडिंग्स ऑल अराउंड आपको मिलने वाली है। 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको दिया गया है। टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो ये पूरा पार्ट जो है लिटअप करता है, मतलब यहाँ तक ये लिटअप करेगा जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। टर्न इंडिकेटर्स उधर की तरफ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे किया की बैजिंग। बेसिक वेरिएंट है तो वाइपर वॉशर डिफोगर जो है नहीं मिलने वाले हैं। इधर की तरफ सेल्टोस लिखा आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये रिफ्लेक्टर्स है, ये बैकलाइट आपको मिलेगी, और 4 सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे। यहाँ पे भी जो रियर स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिलती है, और ये आपको मिलता है
कैमरा यूनिट, इसकी क्वालिटी अंदर की तरफ चेक करेंगे। बूट जो है वो मैग्नेटिक बटन का यूज़ करके आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। बूट स्पेस भी आपको अच्छा मिलता है। 533 लीटर्स का जो है बूट स्पेस आपको ऑफर किया गया है, तो काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और एक और अच्छी बात क्या है कि इसको बिल्कुल फ्लैट रखा गया है, तो लगेज कंफर्टेबली रख और उसको निकाल आप सकते हैं। नीचे की तरफ जो है स्पेयर व्हील मिल जाएगा, साइज़ बिल्कुल सेम है। अंदर की तरफ टूल किट वगैरह जो है वो देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक स्पेस यहाँ पे मिलता है और कुछ एक स्पेस यहाँ पे मिलता है। सीट को फोल्ड करना चाहें तो पूरी 100% फोल्डेबल रहने वाली है, 60-40 का ऑप्शन नहीं है। इस पूरे पार्ट को जो है आप फोल्ड कर सकते हैं, तो अच्छे से यूटिलाइज़ किए जाने वाला जो है बूट स्पेस दिया गया है। कोई पार्शल सेल्फ वगैरह जो है वो नहीं मिलती है, और यहाँ से जो है इसको क्लोज़ कर सकते हैं इस हैंडल का यूज़ करके। आप रियर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप ओपन करते हैं डोर, तो इंटीरियर जो है ऑल ब्लैक आपको मिलेंगे। ये पार्ट जो है सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलता है, और ये देखिए बेस वेरिएंट में ही जो है ये सेकंड रो के अंदर ये कर्टेंस जो हैं वो दिए गए हैं। हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक मिलता है, सॉफ्ट टच का यूजेस नहीं किया गया है। ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे ये बोतल होल्डर दिया गया है। सीट्स जब आप देखते हैं तो फुल फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो भी आपको अच्छी लगने वाली है। अब अंदर का कंफर्ट चेक करते हैं। सो जो सामने वाली सीट है ना वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, और उसके बाद जब आप बैठेंगे तो सीट्स आपको कंफर्टेबल लगेंगी, लेकिन ये सीट्स और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी। इस पार्ट को जो है और बेहतर तरीके से जो है डिज़ाइन किया जा सकता था इस सीट को, मतलब तो यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ कर देते और थोड़ा यहाँ से डिक्लाइन ऐसे कर देते, तो सीट्स बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी। अभी ये लगभग फ्लैट सा जो है आपको फील होता है, तो इस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको यहाँ पे लग सकता है। नी रूम अच्छा मिलता है, लेग रूम अच्छा है आपका, क्योंकि जो व्हील बेस है 2610 mm आपको यहाँ पे दिया गया है। 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, हालांकि दोनों ही हेडरेस्ट फिक्स रखे गए हैं, एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तीनों पैसेंजर के लिए जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर की गई है। कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एज सच इसका कोई यूजेस भी नहीं है, मतलब वैसे यूजेस तो है, लेकिन इसके बिना जो है काम चल सकता है, क्योंकि बेसिक वेरिएंट है। और यहाँ पे ये हैंडल्स, ऊपर की तरफ ये लाइट जो येलो कलर के साथ है, सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये भी एडजस्टेबल, और सीट बेल्ट जो है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है भाई बेसिक वेरिएंट में भी। और यहाँ पे आपको मिलते हैं ये रियर एसी वेंट्स, 2 यहाँ पे सी टाइप पोर्ट्स, और ये मोबाइल रखने के लिए स्पेस। सेंट्रल हम्प जो है इसको भी डाउन किया गया है, लेकिन 2 पैसेंजर के लिए सीट्स कंफर्टेबल है। 3 एडजस्ट होना चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जो है वो 2 के अकॉर्डिंग काफ़ी रहने वाली है, अगर कहीं आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, और ड्राइवर सीट पे देखते हैं कि क्या कुछ फीचर्स आपको दिए गए हैं। सो जैसे ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं ऑल ब्लैक आपको मिलेंगी, और सिर्फ ये जो पार्ट है ये सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलने वाला है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा। ये ऑल फॉर पावर विंडोज़ की कंट्रोल, लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। मिरर्स जो है इन नॉब्स का यूज़ करके मैनुअल आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे बोतल होल्डर। सीट्स जब आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप इससे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट आपको मिलती है। इस तरफ ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, ये लाइट की हाइट एडजस्ट आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ से जो है फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। अब सबसे पीछे की तरफ सीट को मैंने कर दिया है, ठीक है, और अंदर का कंफर्ट चेक करते हैं। तो ड्राइवर सीट आपको कंफर्टेबल फील होगी। स्टेयरिंग व्हील आप देखिए तो ये रेगुलर आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, यहाँ पे सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील, और एडजस्टमेंट जो है टिल्ट मिलती है। टेलीस्कोपिक ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल, और ये जो है सामने इस क्लस्टर के कंट्रोल आपको दिखाई देंगे। ऑटो हेडलाइट्स आपको मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इधर की तरफ वाइपर के कंट्रोल्स, और सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक बार आप देखिए, अभी आपको जैसे ये दिखा रहा है कि अभी बूट ओपन है, तो बूट ओपन की नोटिफिकेशन दिखा रहा है। अभी इग्निशन ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपको अंदर की तरफ ये दिखाई देने वाला है। ये पूरा डिजिटल क्लस्टर आपको मिलेगा। 4 इंचज़ का ये डिस्प्ले है, रेस्ट ये डिजिटल है। इधर की तरफ स्पीड दिखाएगा, आरपीएम, ये फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज, और यहाँ से जो है आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं इस स्टेयरिंग के बटन का यूज़ करके। और यहाँ पे आपको मिलता है ये 8 इंचज़ का एक टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिलने वाली है। और इन बटन्स का यूज़ करके आप सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप कर पाएंगे। ये इस म्यूज़िक सिस्टम के बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये मैनुअल एसी आपको मिल जाएगा, और बटन्स की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी आपको यहाँ पे दे दी गई है। देन
ये जब आप देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको ऊपर की तरफ ये मोबाइल रखने के लिए स्पेस, और एक 12 वोल्ट, एक ए टाइप और एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और मोबाइल वगैरह यहाँ पे आप रखना चाहें तो रख पाएंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ये बेसिक वेरिएंट मिलता है, तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, और ये ग्रे फिनिश जो है आपको यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे ये 2 आपको मिल जाएंगे कप होल्डर्स, ये हैंड ब्रेक जिसकी टिप जो है सिल्वर आपको मिलेगी, और आर्मरेस्ट पे लेदरेट फिनिश आपको दिखाई देगी। फिक्स्ड है, स्लाइड आप नहीं कर पाएंगे, और अंदर की तरफ कुछ एक स्टोरेज जो है वो भी मिलता है। डैशबोर्ड जब आप देखते हैं तो डैशबोर्ड जो है आपको काफ़ी पसंद आएगा। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, हालांकि कहीं जो है सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना वो अच्छा आपको लगने वाला है यहाँ पे। और ये ग्लव बॉक्स का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिसेंट स्पेस मिलता है ऊपर की तरफ। को ड्राइवर साइड ये वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड जो है ये टिकट होल्डर मिल जाएगा। IRVM जो है ये मैनुअल एडजस्टमेंट जो है आप इसकी कर सकते हैं, और यहाँ ये सन ग्लासेस होल्डर और ये लैंप्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जो अगेन येलो कलर के साथ है। तो इस बेसिक वेरिएंट के अंदर सारे फीचर्स जो हैं आपको दिए गए हैं। सिर्फ एक फीचर जो है आपको फील होगा कि नहीं है, वो ये है मिरर्स की मैनुअल एडजस्टमेंट। तो इसको अगर इलेक्ट्रिक कर देते तो कुछ भी कराने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हालांकि ये भी यहाँ से बिल्कुल आराम से हो सकता है। कुछ गाड़ियों के अंदर तो आपको ये नोब भी नहीं मिलती, वहीं से एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ फिर भी आपको ये नोब दे दी गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बेसिक वेरिएंट प्लान कर रहे हो ना तो ये बड़ा शानदार वेरिएंट है, और बेसिक इसका सेल्टोस का शानदार फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। कुछ भी आपको जो है कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी वैसे दिखाने के लिए तो भाई आप अलॉयज़ ये वो पता नहीं क्या क्या करा सकते हो, लेकिन वैसे कोई रिक्वायरमेंट जो है आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ये इंटीरियर्स वगैरह फीचर्स आपने देख लिए। अब इसकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, इंजन के बारे में, और प्राइस बताता हूँ कि इस बेस वेरिएंट के लिए कितना पैसा जो है आपको पे करना पड़ेगा। सो आप बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो इस किया सेल्टोस को ग्लोबल एनकैप के अंदर 3 स्टार रेटिंग मिली है फॉर दी अडल्ट, और 2 स्टार रेटिंग मिली है फॉर द चाइल्ड ऑक्यूपेंट। लेकिन वो क्रैश टेस्ट हुआ था नवंबर 22, 2020 के अंदर, और वहाँ पे 2 एयरबैग स्टैंडर्ड थे। अब आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टेन एयरबैग्स। ABS ब्रेक्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, ब्रेक असिस्ट आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलती है। इस वेरिएंट के अंदर सेंसर्स, कैमरा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब बात इंजन ऑप्शंस की करते हैं तो ये जो वेरिएंट है इसका पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल के साथ देखने को मिलेगा। पेट्रोल इंजन की बात करें तो यहाँ पे 1.5 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 115 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 144 न्यूटन मीटर्स का। फिर डीजल ऑप्शन भी मिलता है, वो सेम आपको 1.5 लीटर्स का CRDI इंजन मिलेगा, जहाँ पे आपको VGT देखने को मिलता है, और वो इंजन मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 116 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 न्यूटन मीटर्स का। ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया कि मैनुअल मिलता है। स्टैंडर्ड वारंटी जो आपको मिलती है 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की मिलती है। फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड भी आप करा सकते हैं। अब बात इसके प्राइजेस की करते हैं तो अगर आप इस बेस वेरिएंट को पेट्रोल के साथ कंसीडर करते हैं तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 11,18,900 रुपीज़, और अगर आप डीजल के लिए जाएंगे तो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 12,76,900 रुपीज़। और ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताया एक शोरूम प्राइजेस है, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस किया सेल्टोस बेस वेरिएंट पे। आपको ये बेस वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।